व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के एपिसोड फर्स्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन प्रोटैगनिस्ट सो रहा होता है। उसे सपने आ रहे होते हैं कि लोग उसे बदनाम कर रहे होते हैं, उसे चिढ़ा रहे होते हैं उसके लुक्स के ऊपर से। तभी वो उठ जाता है और कहता है कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट है और कमजोर लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी स्ट्रीट पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। लड़का उसे छेड़ रहा होता है और कहता है कि जो कर सकती हो वो कर लो। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ पर मेरे हाथ सामान से भरे हुए हैं। तभी वहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आकर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि जो कमजोर लोग खुद को पावरफुल समझते हैं उनसे मुझे घिन आती है, और यह कहकर वो उसके फेस पर एक पंच मारता है, जिसके बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे स्ट्रांग हो, और उसके बाद वो उसकी कॉलर पकड़कर कहता है कि मेरा नाम और मेरा चेहरा ध्यान में रखना, हारुका साकुरा, फुरीन हाई स्कूल से। देन वो लड़के भाग जाते हैं और हारुका भी जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे पीछे आती है। फिर हारुका कहता है क्या तुम मुझे आवाज दे रही हो? हारुका एम्बैरेस होकर कहता है कि मुझे थैंक यू वगैरह मत बोलना, मैंने तुम्हारी जान वगैरह नहीं बचाई। लड़की कहती है कि ठीक है वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर लगी हो तो मेरे साथ चलो। सो हारुका कहता है कि वो अभी भी टाउन में आया है, जिसके बाद लड़की कहती है कि कोई ऐसे टाउन में नहीं आता क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ पर रहने आते हैं। वो कहती है कि मेरा नाम है कोतोहा ताचिबाना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हारुका सोचता है कि इसके सामने मैंने 5 बंदों को पीटा, फिर भी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है। देन हारुका खाना शुरू करता है। खाते ही उसे बहुत अच्छा लगता है। कोतोहा हारुका के सामने आकर कहती है कि तुम्हारे बाल और तुम्हारी आंखें बिल्कुल अलग है। हाकुरा पीछे हटता है, कहता है कि तुम बहुत अजीब हो। वेल देन वो कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? हाकुरा कहता है कि फुरीन हाई स्कूल जहाँ पर बहुत से फाइटर्स है, मुझे उन सबको हरा कर वहाँ पर टॉप स्पॉट लेना है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। कोतोहा कहती है कि मारपीट करके नंबर 1 बनना ये तो बहुत अच्छी बात है, पर देखो शायद तुम अभी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो, तुम्हारे कपड़े देखकर तो यही लगता है। हारुका गुस्सा होकर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी टाउन में आया हूँ इसलिए मेरे पास कपड़े नहीं है। तभी हारुका उठता है और एक दादाजी का सामान रह जाता है, इसलिए उन्हें हेल्प कर कर वापस आता है। तो लड़की कहती है कि तुमने उनकी हेल्प की, वो उनके बच्चों के लिए गिफ्ट ले रहे थे। कोतोहा कहती है कि तुम तो एक अच्छे इंसान भी हो, अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो टॉप पे जरूर पहुंचोगे। बट हारुका उसे रोक कर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, एक इंसान का एक बार में वॉलेट उसे दे रहा था तो उसे लगा मैं उसका वॉलेट चोरी कर रहा हूं। फिर कोतोहा कहती है कि हाँ तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। हारुका कहता है कि इसका क्या मतलब? कोतोहा कहती है कि जैसे तुम अब हो इससे तुम कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुमने किसी को मारा भी पीटा भी फिर भी तुम टॉप पर नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम अकेले हो। तभी बाहर कुछ गुंडे आकर मारपीट कर रहे होते हैं और स्ट्रीट का सारा सामान तोड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। इसीलिए कुछ सिविलियंस पुलिस को बुला रहे होते हैं। हारुका ने जिनको मारा था वो लड़का और बंदे लेकर आता है और हाकुरा को कहता है कि फुरीन हाई स्कूल के चूजे, तुझे क्या लगा मैं तुझसे डर जाऊंगा? वो कहता है कि तुम लोगों को कहते हो कि तुम्हारा चेहरा और नाम याद रखे और तुम मुझे ही भूल गए। और उसके बाद वो कहता है कि तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है बच्चे, अब तुम मरोगे। तभी हारुका उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। तभी वो मन ही मन में कहता है कि दिस इज हु आई एम। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और बंदों को मारने लगता है और कहता है कि अगर मैं पावरफुल हूँ और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सबसे टॉप पर जाऊंगा। यह कहने के बाद हारुका आने वाले बंदों को बारी बारी मार रहा होता है, वो सबको नीचे गिरा रहा होता है। वेल देन कोतोहा को एक गुंडा पकड़ लेता है, कहता है कि अगर तुम रुके नहीं तो मैं इस लड़की को चाकू मार दूंगा। तभी हारुका आगे आकर उसके गले पर एक किक मारता है, जिससे कि वो बंदा नीचे गिर जाता है। हारुका कहता है कि फाइटिंग में अगर तुम चाकू ला रहे हो तो किस काम के फाइटर हो तुम? पीछे से एक लड़का आता है बट हारुका उसे देख लेता है, उसके मुंह पर एक किक देता है। देन सारे बंदे उठने लगते हैं और हारुका के ऊपर अटैक करने लगते हैं चारों ओर से, पर हारुका उनको एक एक करके मार रहा होता है। इवन दो वो इतने सारे बंदे होते हैं फिर भी हारुका उन सबको बारी बारी मार रहा होता है, जिस शोज की हारुका कितना स्ट्रांग है। हारुका मन में सोचता है कि ये फाइट तो बढ़ने लग रही है क्योंकि मैंने इस लड़की की जान बचाई, पर मैंने इस लड़की की जान बचाई ही क्यों? इसी बीच एक गुंडा चाकू उठाता है और हारुका के पैर पर मारता है, जिसका फायदा उठाकर बैट वाला गुंडा ऊपर उठकर कहता है कि अब तुम मर गए, और तभी उसके ऊपर बैट चलाने की कोशिश करता है। वो पीछे हट जाता है और बैट मिस हो जाती है। देन हारुका कहता है कि क्या हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, इस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ? दूसरी हिट जब आती है तो एक बंदा उसके सामने आकर उसको बचा लेता है। हाकुरा शॉक हो जाता है और कहता है कि एक फुरीन यूनिफॉर्म, ये बंदा भी मेरे ही हाई स्कूल से है, ये कौन है? तभी कोतोहा हंसती और कहती है कि वाओ फुरीन गैंग आ गई, अब आएगा असली मजा। वो कहता है कि प्लीज मत बताओ कि तुम मतलब कौन डेंजर में है।
उसके बाद एक बंदे के मुंह पर एक कोनी मारता है, जिसे देखकर बाकी गुंडे भी शॉक हो जाते हैं। पीछे से और 3 फॉरेन हाई स्कूल के बंदे आते हैं। देन वो कहते हैं कि अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो हमसे करो, तुम्हारा बच के जाना मुश्किल है। तभी उनमें से एक कहता है कि इन गुंडों के लिए हम 2 ही काफी है। और ये सब हारुका देख रहा होता है और सोचता है कि फॉरेन हाई स्कूल के बंदे मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तभी गुंडे आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि ये तो हिरागी है फॉरेन हाई स्कूल से। देन हिरागी अपने बंदों से कहता है कि अगर तुमने इन सब गुंडों को इस लाइन से आगे आने दिया तो मैं तुम्हें ही पीटूंगा। ये सुनकर फाइट शुरू हो जाती है और फॉरेन के बंदे उन गुंडों को तबाह मार रहे होते हैं और वहाँ फिर से एक बहुत बड़े ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। फॉरेन के बंदे गुंडों को मार रहे होते हैं। ये देखकर शॉक हो जाता है हारुका और कहता है कि ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है मेरे। आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा हारुका के ऊपर अटैक करने जाता है, बट हिरागी उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम्हें लगी हुई है, तुम पीछे हटो। हारुका कहता है कि मुझ पर मत चढ़ो, ये बंदे मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगा। हिरागी कहता है कि चुप कर बेवकूफ, और जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात मान। हारुका सोचता है कि साला मेरे पे क्यों भड़क रहा है, मैंने क्या किया है। सारे सिविलियंस फॉरेन गैंग को चीयर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जो देखकर हारुका शॉक होता है, कहता है कि इन बच्चों को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। तभी वो कोतोहा कहती है कि मैंने बताया था ना कि आजकल ये टाउन अनसेफ है और स्पेशली ये टाउन 2 साल में बहुत चेंज हुआ है और उसके चेंज होने का कारण है फॉरेन हाई स्कूल के बच्चे, जिन्होंने इस टाउन को पूरा चेंज कर दिया है। इसीलिए लोग इन्हें बो फॉरेन भी कहती है, मतलब द गार्डियंस ऑफ द नेबरहुड, और उन्हें द विंड ब्रेकर भी कहा जाता है। फाइट खत्म हो जाती है और फॉरेन हाई के बच्चे गुंडों को मार गिराते हैं और लोग उन्हें चीयर करते हैं, जो देखकर फिर से हारुका शॉक होता है, बट कोतोहा खुश हो जाती है। कोतोहा कहती है कि पहले तो इन झगड़ों से सब परेशान थे, बट लोग अब उनको हेल्प करते हैं और उनके बिना नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो उन्हें बचाते हैं गुंडों से। तभी एक औरत हारुका के पास आकर कहती है कि तुमने शुरुआत में अच्छे लड़ाई दी। उसके बाद हारुका उसे पीछे ढकेल के कहता है कि मेरे से दूर रहो, जिसे वो देखकर शॉक हो जाती है। उसका सिर घूम जाता है और कहता है कि लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे कैसे लोग। तो सारे लोग उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि तुम्हें जो बनना है वो तुम बन जाओगे, ये हमारा आशीर्वाद है। हारुका फिर से डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि ये लोग अभी मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। फिर वो हवा में जंप करता है और कहता है कि सब गुंडे हीरो बनना चाहते हैं। हाँ, ये बो फॉरेन क्या बकवास है, ये बो फॉरेन क्या बकवास है, गार्डियंस ऑफ द नेबरहुड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वो आगे बढ़कर एक गुंडे के मुंह पर किक मारता है और किक मारते हुए कहता है कि जो सबको हराकर 1 नंबर पर आएगा वही सबसे पावरफुल होगा, वही विंड ब्रेकर कहलाएगा। और ये कहकर वो चला जाता है वहां से। एंड इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।